तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2। आपको सब दिख रहा रहेगा। क्वेश्चन क्या आपको क्लियरली विजिबल है? ठीक है, अगर विजिबल है तो कमेंट बॉक्स में येस लिख देना। ठीक है ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अगर खास बात बताऊँ तो देखो, मैं इस वीडियो में जो सोल्यूशन करने वाला हूँ, हो सकता है इसके मल्टीपल सोल्यूशन हो। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से इसको किया जा सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन को ट्राई करते हैं। ठीक है, बट ग्राफिकल सोल्यूशन में दिक्कत क्या है कि लाइक अभी इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इधर 4 है। ठीक है, तो ये जो 4x वाली जो चीज़ है ना, इससे स्लोप पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्लोप पे अगर अफेक्ट पड़ता है ना, तो आप क्लियरली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपका ग्राफ टच होगा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है ना कि आप लोग मैं एक सोल्यूशन से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बहुत लंबे मेथड से करूँगा। ठीक है, जिसको प्रीफर है वो करे वैसा। ठीक है, तो लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मेरे मेथड से आपको 100% आंसर आएगा। ठीक है, मेरा जो मेथड है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आंसर ना आए। और मैं प्रीफर करूँगा कि आपको कहीं कहीं ग्राफिकल में आप धोखा खा जाओगे, लेकिन आप ये वाले मेथड से धोखा नहीं खाओगे। और अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉड है, किस किस का मॉड है, x+1 का मॉड है, x+1 का मॉड है, x+3 का मॉड है। ठीक है, x+3 का मॉड है और -4 इंटू x+2 का मॉड है। ठीक है, तो यार मेरा ये मानना है ना कि पहले जिन जिन का मॉड है ना उनको जीरो कर दो। तो x+1 = 0, x+3 = 0 और x+2 = 0। यहाँ से आपको तीन चीज़ आ रही है क्या, x = -1 -3 एंड -2। बस आप उनको ग्राफ पे प्लॉट कर लो। अपना जो एक्स एक्सिस लाइन है, बस ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कर दो कि -3 सबसे पीछे होगा, फिर -2 इधर होगा, फिर -1 इधर होगा, फिर 0 इधर होगा। वो सब मत लिखो। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी आपको करना क्या है? अभी आपको बस इतना चीज़ करना है ना। सुनो, अभी आपको करना क्या है? अभी आपको ये करना है दोस्तों कि पहले तो आपको कहाँ से आना है, आपको पॉजिटिव एक्सिस से आना है। ठीक है, यहाँ से एंट्री मारनी है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे पहले तो ये रीजन है। अब ये रीजन कैसा है, ये वाला रीजन जो है, ये पूरा रीजन मतलब यहाँ पे इन्फिनिट भाई जाते रहोगे अगर तो इन्फाइनाइट आ जाएगा ना, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर फिर इन्फाइनाइट नहीं आ जाएगा। बोलो, तो बस वही मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा रीजन है। ठीक है, आपको पॉजिटिव इन्फाइनाइट से एंट्री मारनी है। कहाँ से? पॉजिटिव इन्फाइनाइट से एंट्री मारनी है। तो ये पहला रीजन आपका आ रहा है, ये इतना पूरा रीजन। ठीक है, अब इतने पूरे रीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जो मॉड है, ठीक है, x+3 का मॉड, x+2 का मॉड, x+1 का मॉड, सारे मॉड पॉजिटिव से खुलेंगे। ये देखो ना यार, ऐसा होता है ना, ग्राफ आपका ऐसा है, मान लो ये -1 है। ठीक है, तो अगर कोई ग्राफ है ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे x+1 का मॉड पॉजिटिव से खुलता है और यहाँ पे x+1 का मॉड जो है वो नेगेटिव से खुलता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये y = मॉड x+1 है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव x+1 है, y = पॉजिटिव x+1 और यहाँ पर y = नेगेटिव x+1। ठीक है, वही बात है, बस आपको मॉड का कंसेप्ट लगाना है कि मॉड कहाँ नेगेटिव से खुलता है और कहाँ पॉजिटिव से खुलता है। ठीक है, तो अब सुनो, अब यहाँ पर जितने भी मॉड है, ठीक है, इस रीजन में सारे मॉड जो है किससे खुलेंगे, पॉजिटिव से खुलेंगे। ठीक है, तो सारे मॉड को पॉजिटिव से खोल दो। तो x+1 पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है, x+1 पॉजिटिव से खुलेगा, फिर x+3 भी पॉजिटिव से खुलेगा, -4 टाइम्स x+2 भी पॉजिटिव से खुलेगा, प्लस y = 0। करो सॉल्व, x² + 4x + 3 -4x -8 प्लस y। ठीक है, तो ये 4x गया, x² +3 -8 विल बी -5। तो ये x² = 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब x = 0। अब सुनो, आप किस रीजन में हो, आप रीजन किस में हो, किस रीजन में हो, आप इस रीजन में हो ना। तो इस रीजन में क्या x = 0 आता है? बोलो पहले, x = 0 आता है? जोर से बोलो, x = 0 आता है? तो देखो यहाँ पर आता है 0, तो इस रीजन में आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो अगर आपको यहाँ से सॉल्व करते हो और आपको x = -5 आता है, तो -5 इधर है, तो क्या वो रीजन -5 इधर कहीं होगा ना, तो क्या वो आपके रीजन में बैठ रहा है क्या? नहीं, तो वो उसको आप सोल्यूशन नहीं कंसिडर करोगे। इट इज़ रॉन्ग, मतलब उसको सोल्यूशन एज ए सोल्यूशन नहीं कंसिडर करना। और पहली बात तो ये कि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको वहाँ पे इंटीजर फिल करना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरा बस इतना ही कहना था कि अगर आपको हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा था, x = 0 बन रहा है, ठीक है, तो x = 0 आपके सोल्यूशन में बैठ रहा है, आपके सोल्यूशन में x = 0 जो है बैठ रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। मतलब इसका एक सोल्यूशन मुझे मिल गया क्या? ये जो पूरी इक्वेशन है मॉड वाली, इसका एक इक्वेशन 100%। नहीं विश्वास है, आप डाल के देख लो, 0 0 डालो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन -4 2 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। ठीक है, मैंने 0 0 ही डाला। ठीक है, तो 3 + 5 -8 आ रहा है, तो देख लो ना यार, 0 नहीं आ रहा क्या? 0 नहीं आ रहा, बोलो। तो बस यार, x = 0 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। x = 0 मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ सारे सोल्यूशन को। ठीक है, तो हो गया यार, एक मेथड तो हो गया। अब क्या करेंगे अपन? अब अपन कौन सी रीजन में आएंगे? अब अपन ये रीजन में आएंगे। देखो मैं बताता हूँ, ये तो हो गया ना, ये रीजन पूरा हो गया ना। अब अपन ये रीजन में आएंगे, ये वाले रीजन में। ठीक है, ये वाले रीजन में। अच्छा, इस मेथड का एक डिसएडवांटेज मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मेथड का दोस्तों डिसएडवांटेज ये है ना कि आपको मल्टीपल टाइम्स करने पड़ेंगे। ठीक है, इस रीजन के लिए 2 3 4 रीजन के लिए आपको करना पड़ेगा। एक ये रीजन, एक ये। ठीक है, ये 4 रीजन के लिए आपको करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं यार, अपन कर सकते हैं। ठीक है, अपन मेहनती बच्चे। तो अब देखो ये रीजन है, तो ये रीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा, देखो -1 की ये साइड है ना, मतलब -1 वाला मॉड जो है खाली वो नेगेटिव से खुलेगा, बाकी सारे मॉड पॉजिटिव से खुलेंगे। नहीं समझे? सुनो, x+1 का जो मॉड है, अगर x+1 का ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना, x+1 का
तो यहाँ पर x+1 पॉजिटिव, यहाँ पर x+1 नेगेटिव, और x+2 तो यहाँ पर देखो ना ये पॉजिटिव से ही है ना, तो इस पूरे रीजन में x+2 वाला जो है वो तो पॉजिटिव से ही खुलेगा ना, बताओ। तो बस इतनी सी बात थी, x+2 पॉजिटिव से ही खुलेगा। सिर्फ एक देखो यहाँ पर एक भी नहीं था, सब पॉजिटिव से खुला। यहाँ पे 1 वाला जो है वो नेगेटिव से खुलेगा, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव से। फिर यहाँ पे 2 नेगेटिव से खुलेंगे, 1 वाला और 2 वाला, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तीनों नेगेटिव से खुलेंगे, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, आपको x+1 को नेगेटिव से खोलना है, -x+1 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी दोनों पॉजिटिव से, x+3 एज इट इज़, -4 टाइम्स x+2 एज इट इज़, +5 = 0। सॉल्व करो, -x² -4x -3 -4x -8 +5, मैंने बस सॉल्व किया, ठीक है। -x², ज़्यादा डरना मत, मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी है इसमें। क्यों? क्योंकि भैया देखो कम सोल्यूशन में आपको जो है वीडियो खत्म भी तो करना है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, ठीक है। तो 5 - 3 विल बी 2 एंड -6 = 0। तो ये आपका इक्वेशन बन रहा है, कौन सा, ये वाला इक्वेशन। अब ये इक्वेशन का जो रूट्स है वो आपके डिजायर्ड उसमें आना चाहिए, ठीक है। अगर वो उसमें नहीं आ रहा तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने रीजन सेलेक्ट किया ना, अब उसी रीजन में आंसर भी तो आना चाहिए, समझ रहे हो। तो x² + 8x + 6 आ रहा है। अब इसका रूट क्या होगा, x = -b -8 + √64 - 4ac 24, तो 40/2। तो अगर आप करेंगे ना तो -4 + -4 40 क्या होगा, 2√10 हो जाएगा ना, 4 बाहर आएगा, 2√10 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √10। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, √10 कितना होता है, √10 होता है ऑलमोस्ट, देखो √10 अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको तो 3.12 के आसपास, 3.2 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं उसको किसी और सेपरेट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। आज के इस वीडियो में अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। 3.2 के लिए पकड़ लो, और -4 -3.2, ठीक है। अब पक्की बात है, देखो आपका जो आंसर है वो -2 से -1 के बीच में अगर आ रहा है तभी वो होगा, ठीक है। ये तो पक्की बात है, -7 पॉइंट कुछ, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। और ये -4 + 3.2 मतलब कितना, -0.8 हो रहा है क्या, -0.8। तो यार ये भी तो नहीं आ रहा है आपके सोल्यूशन में, समझ रहे हो, ये भी आपके सोल्यूशन में नहीं आया, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों। मतलब ये जो पूरा आंसर आया ना, x² + 8x + 6, ये पूरा रिजेक्ट होता है, ये पूरा चीज़ रिजेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपके आंसर में फिट नहीं बैठ रहा, या आपके आंसर में फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। दोनों भी जो सोल्यूशन आ रहे हैं ना वो आपके -2 से -1 के रेंज में नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ से एक भी सोल्यूशन जनरेट नहीं होता है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये रीजन में। अब ये रीजन की खास बात क्या है कि यहाँ पे -1 वाला जो है वो नेगेटिव से खुलेगा, -2 वाला भी नेगेटिव से खुलेगा, 3 वाला पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है। तो मॉड खोल दो यार, x+1 x+3 पॉजिटिव से खुला, और ये x+2 जो है वो नेगेटिव से खुला, तो बाहर पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। जो नेगेटिव -4 x+2 था वो पॉजिटिव हो गया, +5 = 0, ठीक है। तो -x² -4x -3 + 4x + 8 + 5, ठीक है। 4x -4x गया और -x² आया, ओके। 5 8 5 13 13 - 3 10 + 10 = 0, ओके। तो x² = 10 आ रहा है, तो x = ±√10 आ रहा है, +√10 एंड x = -√10, ठीक है। तो देखो रीजन आपका क्या है, रीजन आपका -3 to -2 है ना, और √10 कितना होता है, √10 होता है ऑलमोस्ट 3.2, तो +3.2 एंड -3.2 भैया। दोनों की सोल्यूशन वापस से आपके उसमें जो मतलब जो आपका रेंज था -3 से -2 का, मतलब अगर अब देखो अगर मेरा आंसर आता 2.5, ठीक है, x की वैल्यू आती है -2.5, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता ना, बट क्या आया, या 2.7 भी आता तो भी मैं एक्सेप्ट करता ना, बट -3.2 और 3.2 दोनों भी मेरे रीजन में नहीं आ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हो, दोनों भी मेरे रीजन में नहीं आ रहे हैं, तो आई हैव टू रिजेक्ट दैट। तो यहाँ से भी एक भी सोल्यूशन नहीं बनता है, और अभी तक हमारा सिर्फ एक ही सोल्यूशन बना है, क्या, x = बोलो, x = 0 ही खाली बना है, ठीक है। तो x = 0 खाली बना है, तो अपन करते हैं अभी नेक्स्ट रीजन में प्रवेश, ठीक है। ये मतलब ये -∞ से लेकर के आ रहा है, ये पूरा रीजन है, ठीक है। अब इस रीजन की खास बात ये है कि यहाँ पे सारे मॉड नेगेटिव से खुल जाएंगे, ठीक है। तो -x+1 हो जाएगा, और एक और माइनस आएगा क्योंकि x+3 भी तो नेगेटिव से खुलेगा, बट वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। फिर ये भी मॉड नेगेटिव से खुलेगा, x+2 आ जाएगा, +5। आई होप आपको समझ आ रहा है, मैं खाली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। x² + 4x + 3 + 4x + 8 + 5, ठीक है, 8 5 13, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो x² 4x 8x + 16, ठीक है, ओके, = 0 तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना 8x है ना, तो ये x+4 द होल स्क्वायर बन रहा है, = 0, तो x = -4 आ रहा है, सिर्फ एक ही, अरे परफेक्ट स्क्वायर होता है तो एक ही रूट होता है ना, दो रूट नहीं आते, तो -4 रूट आ रहा है, मतलब -4 कहीं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ यार आपका रीजन ये है ना, -3 से लेकर -∞ का उसके बीच में अगर आपका एक रूट आ रहा है -4, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो आपके दो ही सोल्यूशन आ रहे हैं, x = 0 एंड x = -4। बस यार यहाँ पर हो जाता है ऑलमोस्ट वीडियो समाप्त, और आज आपको समझ में आ रहा हो जेईई मेंस कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। अब बहुत लोग का अगर मैं तरीका आपको बताऊँ इस क्वेश्चन को करने का, तो वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैंने जो भी मैं जब पढ़ रहा था अपने जेईई प्रिपरेशन में, तो वो लोग बोलते थे कि जैसे लाइक आप पहले ग्राफ बनाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे करो, ग्राफ बनाओ, ठीक है। ये शायद सही नहीं बना, आप ग्राफ बनाओ ऐसे, ठीक है, ऐसे किया, वापस गड़बड़ है यार, वापस गड़बड़, एक सेकेंड ना। फिर वो लोग क्या करते हैं कि जो आपका इक्वेशन है ना उसको ऐसे लिखते हैं, x+1
मॉड है ना मॉड, ठीक है, फिर मॉड x+3, फिर क्या करते हैं इज इक्वल टू कर देते हैं उसको, ठीक है, 4 टाइम्स मॉड x+2, ठीक है, -5 ऐसे, और फिर इसको y बोल देते, दोनों को भी y बोल देते, ठीक है। फिर ये ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं वो लोग, ठीक है, और फिर ये ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं ये वाला इसके साथ, ठीक है, ये ग्राफ वो लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये दोनों ग्राफ वो लोग ड्रॉ करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे होगा। x+1 देखो मॉड x+1, और ये ऐसे ही हो गया ना, x+3 का मॉड ऐसे ही हो गया ना। ये क्या होता है, ये है कि लाइक आपका एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट -1 और -3, ठीक है, तो लाइक -3 इधर कहीं होगा और -1 इधर कहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक्चुअल क्वाड्रेटिक तो कुछ ऐसे बनेगी ना, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे 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 बनेगी ना बस, लेकिन मॉड लग गया ना, तो मॉड में मतलब क्या, मॉड मतलब कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये हट के ऊपर ऐसा आ जाएगा ना, समझ रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से कैसे बनेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर पार्ट, और यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, नहीं बना ऐसा, ठीक है, वापस नहीं बना है तो ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और ये तो हो गया पहला वाला के साथ मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दूसरा ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो दूसरा जो है अगर आप ध्यान से देखें तो x=2 के अबाउट वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और x=2 के अबाउट कैसा होगा कि लाइक x -2 के बाद, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन -2 वो कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा, तो 4x + 8 - 5, तो 4x + 3 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो +2 मतलब कि लाइक ये सॉरी ये -2 है ना आपका, तो इससे आगे के लिए 4x + 3, तो 4x + 3 इसके, तो अगर आप -2 पे देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, तो -2 पे क्या वैल्यू आ रही है, -8 + 5 -8 + 3 -5 आ रही है, अच्छा, और स्लोप पॉजिटिव है तो -5 की वैल्यू आ रही है, सही कह रहा हूँ ना मैं। 4 -2 अगर मैं डाला तो -5, हाँ, तो लाइन कुछ ऐसे बन रही है, ठीक है। अब देखो उसका स्लोप बराबर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, सही जाहिर सी बात है, स्लोप नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे करने लायक था भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे जो सॉल्व करके आया वो x=0 है, तो पक्की बात है ये जो लाइन है ना, पक्की बात है इससे ऐसे कहीं ऐसे नहीं, ये 0 पे मिल रहा होगा, ठीक है, ये 0 पे ऐसे मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा, ये 0 है ना, ये तो ये और ये पॉइंट पे मिल रहा होगा, ठीक है, ये और ये पॉइंट पे मिल रहा होगा, ऐसा ऐसा, और फिर आगे x से एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा रहेगा, और x=-4 पे एक मिल रहा रहेगा, ठीक है। अब -4 पे कैसा रहेगा कि x=-4 पे अगर आप देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, तो पहली बात तो ये मॉड नेगेटिव से, इसके पीछे मॉड नेगेटिव से खुलेगा। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ जो मैं अभी करा रहा हूँ वो समझ शायद नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट आप कोई बात नहीं, जिनको समझ आ रहा है वो देखे, ठीक है। -8 -5 तो -4x -13, -4x मतलब स्लोप नेगेटिव है, नहीं यार, क्या मैं चलती कर रहा हूँ, -2 के पहले तो स्लोप नेगेटिव से खुलेगा, तो क्या हो गया, 4 टाइम्स x+2 अगर पॉजिटिव से खुला तो ऐसे खुला 4x + 3, एंड अगर नेगेटिव से खुला, नेगेटिव स्लोप मतलब लाइक ऐसा ऐसा ना, हाँ तो सही तो है। अरे यार ये पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप देखो पॉजिटिव स्लोप ऐसा होता है, नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है ना, तो बस वही तो बात है। तो -4x -13, ठीक है, तो अगर आप इसमें x=-2 डालेंगे तो -5 ही आएगा, ठीक है। तो स्लोप कुछ ऐसा बनेगा, और वो कुछ ऐसा बनेगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना इसके साथ, तो ये -4 पर टच होगा, लेकिन आपको ना ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे इसको ग्राफिकल सॉल्व करने वाले थे ना, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ यार, अगर कोई कोचिंग भी ग्राफिकल सॉल्व करा रही है तो या तो वो मतलब रॉन्ग ही आने वाला है, ठीक है, ग्राफ से सही नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसका जो असली सोल्यूशन जो निकला, जो मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे, अरे तुमको थोड़ी ना पता है स्लोप कैसा है, तुम तो ऐसे सॉल्व कर दोगे ना यार, तुम बोलोगे कि मेरे को स्लोप का कोई आइडिया नहीं, अरे मेरे को स्लोप का कोई आइडिया नहीं, ये जो है ये कुछ ऐसा जाएगा, तो आप बोलोगे 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन, तो 2 और इधर से 1 3, आप बोलोगे 3, अरे नहीं ना, ऐसा नहीं है। जब हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, x= सिर्फ -4 मिला, टच करके जा रहा है वो, समझ रहे हो। तो इसका 2 ही सोल्यूशन है जो हमारे मतलब जो हमने सॉल्व करके लाया, ठीक है, सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है उसका, वही पॉसिबल है। एंड डन फ्रॉम माई साइड, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर जो आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर में करना था वो 2 था, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।